हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। ये थर्ड लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पढ़ लिया और पता कर लिया कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब उस सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही थोड़ा आगे लेके जाने वाले हैं हम। तो आज हम थोड़ा स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस है ना, कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने पे हमारा क्वेश्चन या हमारे जो भी एग्जाम्पल्स वो कैसे सिंपल हो जाते हैं, राइट। तो वो हम देख रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस है बेटा। हम लोग यहाँ पे कुछ 3-4 सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे और ये लिस्ट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे टॉपिक आगे जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको एक्सप्रेशन ऐसा कुछ मिला, पहला एक्सप्रेशन आपको मिला a² - x², ऐसा कुछ मिल रहा है, दिस इज द एक्सप्रेशन गिवन। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपका सब्स्टिट्यूशन जो होगा, आप करोगे x को a sin थीटा, राइट। ऐसा क्यों किया है, क्या लगता है आपको? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये a² - a² sin² थीटा हो जाएगा। आप देखते हैं बात, ठीक है। x की जगह पे अगर आपने a sin थीटा लिखा तो ये a² sin² हो जाएगा। यहाँ से a² कॉमन, ठीक है, तो ये हो जाएगा √1 - sin² थीटा, और जिसको हम a cos थीटा लिख सकते हैं। देखो ये रूट वाला टर्म, ये जो भी टर्म था थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। एंड यस, जब हम x पुट करें तो dx वगैरह हम चेंज करेंगे, वी नो ऑल द थिंग्स जो सब्स्टिट्यूशन में होता है, ठीक है। तो पर्पस क्या है हमारा, कोई भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, ताकि हम इंटीग्रेट आराम से कर सके, फॉर्मूले लगा सके। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, x = a sin थीटा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर a cos थीटा नहीं पुट कर सकते क्या? यस, और यू कैन ऑल्सो से a cos थीटा, करेक्ट है ना, उससे भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ होना चाहिए। सेकेंड, अगर रूट में a² + x² आता है तो क्या करना चाहिए, x को a tan थीटा, ठीक है, और a cot थीटा भी कह सकते हैं हम, लेकिन लेटर से हम एक ही लिखते हैं, ठीक है। यस, बट वी कैन सब्स्टिट्यूट दैट एज वेल, ठीक है बच्चों, हम एक ही लिख लेते हैं, बट यस यू कैन सब्स्टिट्यूट a cos थीटा एज वेल। एक tan थीटा है तो a cot भी लिख सकते हो। अगेन क्या पर्पस है, इसको सिंप्लीफाई करना। अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, a² + a² tan² थीटा हो जाएगा। आपने a² कॉमन निकाला, बाहर आ गया, तो रूट में 1 + tan² बचेगा, जो कि sec² हो जाएगा, thus it comes out to be a sec थीटा, राइट। तो ये सिंप्लीफिकेशन होने वाला है, ओके। ये सेकंड सब्स्टिट्यूशन है। वैसे थर्ड सब्स्टिट्यूशन √x² - a², अब आप तो समझ गए होंगे क्या करना चाहिए, a sec थीटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन सर सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा। फोर्थ, कभी अगर आपको a - x या a + x या इनका रेशियो मिलता है आपको, तो इस केस में, राइट, a + x, a - x या इनका रेशियो भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो जाए, तो ये सारे जगह पे हम क्या लिखें, x को a cos 2 थीटा, राइट। इसका कारण ये है कि वी नो दैट 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin² थीटा एंड 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos² थीटा, ठीक है। तो ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ अकेले अकेले रूट में हो, या फिर देखिए √a - x हो, या √a + x हो, या रेशियो हो इनका, √a - x / a + x, इन सब में सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो क्या होगा, a cos 2 थीटा। तो ये अब हम पहले 4 सब्स्टिट्यूशन ही देख रहे हैं ना, धीरे धीरे हम और लिस्ट बढ़ाएंगे, है ना, अच्छे से सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये 4 सब्स्टिट्यूशन नोट कर लीजिए, इनको हम अभी अप्लाई करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। सो नोट कर लीजिए, हमारा पर्पस क्या होता है, हमारा पर्पस होता है टू सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया होगा हमें, उसको हम ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए ये पहला काम हो गया, ठीक, लिख लिया आपने, बहुत अच्छे। चलो, आज एक्चुअली हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इंटीग्रल्स को ही देखने वाले हैं। एक टाइप ऑफ इंटीग्रल्स मतलब एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो हमेशा हमेशा आते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप 1/q, 1/√q and √q. Here q stands for quadratic expression. q का मतलब है quadratic expression, मतलब डिग्री 2 वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। सो हम इस फॉर्म के जो हमारे इंटीग्रेशन रहेंगे, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, मतलब ये ऐसे 1/q dx वगैरह वगैरह रहेगा, ठीक है। तो मैं इसमें ऐसे ही नाम दूंगा इसको, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप 1/q, 1/√q and √q, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आ गया √(x² + 5x + 7), तो अब ये क्या हुआ, ये √q के फॉर्म में चला गया। यही अगर आपका 1/√x² + 5x + 7 ऐसा गया, तो 1/√q के फॉर्म में हो गया। यही अगर
1/x² प्लस 5x+7 आ गया, तो 1/q का, तो ये हो गया हमारा 1/q वाला फॉर्म, 1/क्वाड्रेटिक, 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, देखिए ऐसा हो गया, और ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो गया। तो इस तरह के एग्जांपल्स को सॉल्व कैसे करते हैं, हम थोड़ा एक टेक्निक बना के रखने वाले, राइट। ऐसे क्वेश्चन हमें बार बार पूछे जाते हैं, तो हमने क्या करा है, कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ इंटीग्रल देखा है। तो ये है हमारा टाइप 1, ठीक है, इसको हम कहेंगे टाइप 1, ओके। ये अलजेब्राइक टाइप 1 लिखूंगा मैं इसको, क्या करूंगा, अलजेब्राइक, राइट। यहाँ पे x² ऐसी टर्म्स है ना, तो सब अलजेब्राइक टाइप 1 लिख रहा हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होता है तो, ठीक है। अभी हमने अलजेब्राइक देख रहे हैं, चलिए तो देखिए अभी, है ना, इनके फॉर्म्स देखें। तो बेटा हमारा ना इसको करते वक्त 9 फॉर्मूलाज आते हैं, देयर आर 9 फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट, जब भी मुझे बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/q स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा मुझे, तो क्या होगा सर, ठीक है। बहुत तरीके हैं जिससे मैं इसको कर सकता हूँ। अभी मैंने देखा था a² प्लस x², भले ही रूट में हो ना हो, मैं यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, क्या, x = a tan थीटा, कर सकते हैं यानी। अगर मैं x को सब्स्टिट्यूट करूंगा बच्चों, तो dx क्या होगा, a sec² थीटा d थीटा, ठीक है। तो बस आप चेंज कर लीजिए अपना इंटीग्रल, तो इंटीग्रल I विल बी इक्वल टू, ऊपर dx है जिसकी जगह हम a sec² थीटा d थीटा लिख सकते हैं बेटा। नीचे में क्या आएगा, तो आप लिखेंगे x की जगह पे a tan थीटा, तो a² प्लस a² tan² थीटा। आपने a² कॉमन निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन I विल बी इक्वल टू a sec² थीटा अपॉन a² 1 प्लस tan² थीटा d थीटा, ठीक है। आप सबको फॉर्मूला पता है क्या, कि 1 प्लस tan² थीटा जो है ना सर, वो क्या होता है, sec² थीटा होता है, गॉट इट। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1/a, तो 1/a कांस्टेंट है, बाहर चला गया बेटा, तो d थीटा बचा। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, थीटा प्लस c, ओके, सिर्फ थीटा होगा हमारा आंसर। अब थीटा क्या है सर, अच्छा थीटा क्या है, तो जहां से सब्स्टिट्यूट किया तो वहीं से लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप x को आपने a tan थीटा पुट किया था, तो कहने से x/a is tan थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है। सो इसका पूरा आंसर आ गया मेरा 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, ठीक है। सो दस पहला फॉर्मूला है 1/q के फॉर्म में, पहला फॉर्मूला हमारा आ गया है 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, ठीक है। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला है। हम पहले थोड़े फॉर्मूले बनाएंगे और फिर साथ में कंबाइन करके हम लोग, ठीक है। और एक्चुअली जब हम फॉर्मूले डिराइव करें तो हम क्वेश्चंस ही सॉल्व करें बच्चों, है ना। यहाँ इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि सर डेरिवेशंस है अलग है, क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, लेकिन जब आप डेरिवेशंस कर रहे हो तो एक्चुअली यू आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, है ना, बहुत अच्छा बन जाता है आपका टॉपिक। तो ये हमारा पहला है, ओके। बट हमेशा यहाँ पे प्लस है जरूरी नहीं है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो ये फर्स्ट लिखा हमने, हम आखिरी में टेबल भी बनाएंगे। सो 1/q का फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड और थर्ड देखते हैं अब, ठीक है। सो हर एक के 3-3 है हमारे पास, 1/q 1/√q और √q के। तो सेकेंड है इंटीग्रल ऑफ द टाइप ये 1/a² माइनस x² dx। देखिए बेटा इसको जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/a प्लस x इंटू a माइनस x, ठीक है, यस सर, है ना। अच्छा आप देखिएगा आप ध्यान से, मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूँ a प्लस x प्लस 1/a माइनस x, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो आपने अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो देखिए a माइनस एक्स, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स आएगा। ये x और x तो कट जाएगा लेकिन 2a एक्स्ट्रा आएगा ना, तो यहाँ पे 2a एक्स्ट्रा आएगा, तो जस्ट टू कम्पेंसेट दैट मैं यहाँ क्या करता हूँ, डिवाइड बाई 2a करता हूँ। मतलब अगर मैंने बाहर ऑलरेडी डिवाइड बाई 2a किया तो डू यू अंडरस्टैंड कि ये 2a को कट करेगा, दस इट कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन इज नथिंग बट दिस एक्सप्रेशन। सर कैसे, थोड़ा देखिएगा बेटा, ये पार्शियल फ्रैक्शन है एक्चुअली, हम थोड़ा आगे जाके देखने वाले हैं, है ना। बट स्टिल प्रूफ दिखाना है मुझे, मैं थोड़ा सा आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। देखिएगा इसको मैं, ये दोनों फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स है, तो इनको मैं ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ। और मैंने एडिशन इसलिए किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा, एलसीएम जब लूंगा तो x कट हो जाएगा, इसके कारण 2a बचेगा, बट तो यहाँ जो 2a बचेगा ना उसे कंपेंसेट करने के लिए मैं डिवाइड बाई 2a करूंगा। तो एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो पूरा है ये सॉल्व होकर ऐसा आएगा, करेक्ट। आप देखिए अच्छे से, ये ऐसा आएगा, करेक्ट है सर। तो ये 1/2 है बाहर, अब ये हो जाएगा 1/a प्लस x का इंटीग्रेशन और प्लस ये हो जाएगा 1/a माइनस x का इंटीग्रेशन। अच्छा कितने लोग समझते हैं सर ये किसके बराबर है, ये 1/x का इंटीग्रेशन जैसा होता है ना वैसा है सर, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका 1/2a, दिस विल बी ln ऑफ a प्लस x, ठीक है, प्लस ये क्या होगा ln ऑफ
a माइनस एक्स डिवाइड बाय -1। सर डिवाइड बाय -1 कैसे आया, क्या कहते हो, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, आपको याद है प्रॉपर्टीज देखी थी हमने, अगर जब भी मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं g ऑफ ax प्लस बी डिवाइड बाय a प्लस सी होता है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -1 है, तो डिवाइड बाय -1 होना चाहिए प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। सो देयरफॉर ये 1/2 तो बाहर हो गया, तो 1/2a ln ऑफ, आप देखो ये माइनस है तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला, है ना। तो ये 1/a² माइनस x² का जो फॉर्मूला है वो ऐसा हो गया है, राइट। सर ये डिवाइड वगैरह में कैसे चला गया, आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता है, log a और ये माइनस log b, तो log a माइनस log b इज log a by b। ठीक है, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। थर्ड, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं 1/x² माइनस a² dx करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। सर कहने से कि ये और ये तो बस नेगेटिव साइन का ही फर्क है, तो यही फॉर्मूला का बस उल्टा करके रखेंगे आप, करेक्ट है बेटा। तो इट विल बी ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। आप चाहे तो इसी अप्रोच से करके देख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम डायरेक्ट भी करते हैं, यहाँ पे x माइनस ए और x प्लस ए फैक्टर्स आएंगे उनके, और दस, राइट, जैसे इसने किया था ऐसे ही करते हुए आपको थर्ड फॉर्मूला भी मिल जाएगा। ठीक है, सो या तो फिर आप इससे नेगेटिव कह दीजिए तो ये उल्टा हो जाएगा, अब कुछ लोग समझ रहे हैं तो, राइट। तो सर a माइनस एक्स होना चाहिए, तो मॉड है ना बेटा, तो a माइनस एक्स हो x माइनस ए हो कोई बात नहीं, राइट। लेकिन फॉर्मूला जो बुक में दिया वो ऐसे ही दिया और ऐसे ही याद रखना है आपको। ठीक है, सो फर्स्ट थ्री फॉर्मूलाज जो थे 1/q के वो हमने देख लिए। चलिए यहाँ समराइज करते हैं अभी तक के फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला हमने देखा 1/a² प्लस x², ठीक है, इसका आंसर है हमारा 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई, लर्न करना है ना बेटा, हमको बार बार बोलना पड़ेगा। सेकेंड, अगर इसी में 1/a² माइनस x² आ जाता है तो सर क्या है ये 1/2a ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। और थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² होता तो इट वुड हैव बीन 1/2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। ये हमारे पहले तीन फॉर्मूले, तीनों ही किसके फॉर्म में, 1/q के फॉर्म में है ना। ये तीन टाइप 1/q के तीन अलग अलग फॉर्मूले, ठीक है, 1 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक, ओके, चलिए और कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अब हम 1/√q के बारे में बात करेंगे, मतलब इन तीनों फॉर्मूले में ही हम रूट डाल देंगे तो क्या होगा, कैसे आएगा। ठीक है, लेट्स सी। सो नंबर 4, अगर मैं 1/रूट के बारे में बात करूं तो 1/रूट ऑफ a² प्लस x² देखना चाहता हूं। ठीक है, ये मेरा फोर्थ है। ठीक है बच्चों, अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट था बस रूट डाल दिया तभी तो 1/√q होगा ना। अब मैं फिर से यहाँ पे यही बात करूंगा, सिंप्लीफाई करें ना, तो x को a tan थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, a sec² थीटा d थीटा। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन देखें तो क्या होता है, ऊपर में dx की जगह हो गया a sec² थीटा d थीटा डिवाइड बाय रूट ओवर a² प्लस a² tan² थीटा। ठीक है, आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो a sec² थीटा d थीटा, और नीचे में भी आप सॉल्व करते हो तो a sec थीटा आता है सर। ठीक है, देखेंगे a² बाहर निकला तो a आएगा और 1 प्लस tan² sec² ये सब कट हो गया, तो राइट, तो व्हाट वी लेफ्ट विद इज sec थीटा d थीटा। ठीक है, इतना बचा है सर हमारे पास। ओके बच्चों, सही चल रहा है सारा। ठीक है, अब ये आपका आ गया। अब आगे व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा, आप सबको पता है sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस क्या होता है, ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। बट हमने चालू x से किया था, हमें एंड भी x से करना पड़ेगा। तो अब थीटा को मुझे टीम x में कन्वर्ट करना है, तो ये रिलेशन है जो हमें यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, x इक्वल टू a tan थीटा है, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a। तो आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये थीटा का ट्राइंगल, क्योंकि tan अगर है मेरे को सेक लाना है तो कैसे लेके आऊंगा, ट्राइंगल अपोजिट एडजेसेंट, क्योंकि tan होता क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस हो गया यहाँ पे x² प्लस a² या a² प्लस x²। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो बच्चों tan थीटा की जगह तो मैं x बाई लिखूंगा, ठीक है, लेकिन sec थीटा के जगह क्या लिखेंगे आप यहाँ से, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो कहना है इट विल बी नथिंग बट रूट ऑफ a² प्लस x² अपॉन a। हाँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से cos निकाल रहा होता तो क्या होता, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो उसका उल्टा होगा ना बेटा, sec थीटा। ओके सर, तो ये आ गया हमारा ln ऑफ sec थीटा की जगह आ गया रूट ऑफ a² प्लस x² बाई प्लस दिस इज x बाई a प्लस c। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको सारा कैसे किया है। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रूट ऑफ a² प्लस x² प्लस x, ठीक है, डिवाइड कंप्लीटली बाय a प्लस c। ठीक है, ऐसा हो गया बेटा ये। ओके, नाउ व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। आप देखिए अगला स्टेप, यहाँ पे हम खत्म नहीं कर रहे हैं,
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ln ऑफ ए प्लस सी। व्हाट इट, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? क्या किया मैंने? यस सर, क्या किया हमने? log ऑफ a बाई बी का प्रॉपर्टी लगा दिया, log a माइनस log b। अब आगे की बात क्या होगी? तो कहने से log ln ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सम न्यू कांस्टेंट के। देखिए ये ln ऑफ a जो है ये भी एक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स दो मिलेंगे भी तो एक नया कांस्टेंट आएगा ना। सो देयरफॉर ना, बहुत बार हमें प्रूफ भी करने के लिए बोला जाता है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज नथिंग बट ln ऑफ, ठीक है, ये पूरा टर्म एज इट इज प्लस एक्स प्लस सी लिखो, के लिखो, कुछ भी लिखो, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव द फॉर्मूला फॉर 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे हम प्रूफ करते हैं, ये एचएससी बोर्ड में प्रूफ करने के लिए आया था, आता है, राइट। तो ये प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये प्रूफ आपको अच्छे से आना चाहिए। देखा हमने क्या किया, एक बार देखें सर, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा था, हिंट मिल गया। क्या हिंट मिला? सर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा एक्स को ए tan थीटा और सॉल्व करूंगा, और करते करते हमारे पास थीटा में आया आंसर। हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम थीटा टू एक्स, सर ये था ना हमारे पास, तो ट्रायंगल बनाया मैंने, फिर निकाला, ओके। और ये आखिरी की बात जो है ना, ये समझिए अच्छे से, ln ऑफ ए जो है वो निगेटिव हो जाएगा रेशो के कारण, और ये निगेटिव ln ऑफ ए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों मिला के भी एक कांस्टेंट ही देगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ऐसा हमारा फोर्थ फॉर्मूला आया है, ठीक है। चलिए 1 बाय रूट क्यू के और दो फॉर्मूले आएंगे, तो अब मैं बाकी के फॉर्मूले जो है वो एज इट इज लिख लूंगा, बस हमें पता चल गया है कि कैसे प्रूफ करते हैं। तो अगर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखें, अब आप फॉर्मूले याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। प्रूफ कैसे है, क्या है, समझ में आ गया है। तो ये होता है ln ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये एज इट इज ये टर्म आता है यहाँ पे, ठीक है। सिक्स्थ फॉर्मूला, अगर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया नीचे, ये हमारा फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। आप लोग सब समझ रहे होंगे, राइट। अगर मैं प्रूफ करना चाहता तो कैसे कर रहा होता, क्या स्टेप्स होती, चलो बताओ इसमें स्टेप क्या होती। एक्स को ए सेक थीटा डालते आप, राइट। अगर मैं इसको कर रहा होता, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक्स को ए साइन थीटा डाल रहे होते हम, ओके। और सॉल्व करके ये आंसर आएगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो ऐसे कुछ करके हमें 1 बाय रूट क्यू के भी फॉर्मूले मिल गए हैं, ठीक। अब अगले तीन हमारे रूट क्यू के फॉर्मूले हैं, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला देखना है हमें। देन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखना है हमें, एंड नाइन्थ हमें देखना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो दिस आर द नेक्स्ट 3 फॉर्मूलाज। ऐसे करके हमारे 9 फॉर्मूले जो आज हमें काम आने वाले हैं, राइट, वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अगेन ये मैं प्रूफ अभी नहीं कर रहा, लेकिन आपको थोड़ा हिंट मिल जाता है कि एक्स को ए tan थीटा रखोगे, यहाँ पे एक्स को ए साइन थीटा रखोगे, और यहाँ पे एक्स को ए सेक थीटा रखोगे, क्योंकि पता चल गया हमें सिंप्लीफाई करना होता है। बट इनको हम एज इट इज लेंगे, धीरे धीरे आगे हम प्रूफ करेंगे। ये तीनों प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए, ये जो तीनों है ना 7th 8th 9th, इनमें पक्का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में प्रूफ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बट ये हम थोड़ा आगे लेंगे, जब हम और थोड़ा इंटीग्रेशन समझ जाएंगे, राइट, तब हम ये इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अभी हम एज अ फॉर्मूला इसको याद रखेंगे, बिकॉज हमें लगेगा और हम यहाँ कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने से भी काम बनेगा अभी। तो इसका क्या होता है सर, x बाई 2 ये सेम टर्म, ठीक है, सभी में पहला पार्ट यही आता है बेटा, सभी में, तीनों में x बाई 2 ये सेम टर्म, ठीक है, x बाई 2 ये सेम टर्म है ना, ऐसे। अब इसके बाद ए स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर का साइन देखिए पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर का टर्म निगेटिव है तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात होगी। अच्छा, अब इसका तो आपने ऑब्जर्व किया, इसका जब हमने 1 बाय रूट क्यू के फॉर्म में देखा था तो आंसर क्या था सर, ln ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ सेम टर्म था, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए, ठीक है, ऐसा था, बस हम भी वही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे तो डिनोमिनेटर में जब ये वाला 1 बाय रूट क्यू था तो इसका फॉर्मूला क्या था, बस वही लिख देना यहाँ पे। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए था प्लस सी, और वैसे इस वाले पार्ट का आंसर क्या था जब हम पहले 1 बाय रूट क्यू में देख रहे थे, तो ln ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है बेटा। तो ऐसे ये फॉर्मूला है। चलो हम, ये भले ही बहुत बड़े दिख रहे हैं लेकिन याद करने के लिए आसान है। एक बार देखें कि जब भी मुझे रूट क्यू के फॉर्मूले मिलेंगे उनका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, बड़ा सा है, देख स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोला जाए तो पहला टर्म है हमारा, पहला टर्म इसमें एक्स बाई 2 और ये सेम टर्म एक्स बाई 2 और ये सेम,
एक्सप्रेशन, ठीक है। तो x बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर के आगे प्लस है, ए स्क्वायर बाई टू, और इसके पहले रूट क्यू, वन बाई रूट क्यू जब था तो क्या आंसर रहता है, ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसे इसको देखेंगे तो x बाई टू ये सेम टर्म, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर का आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। वैसे ये वाला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो पहला हो गया x बाई टू, ये सेम एक्सप्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर का टर्म जो है निगेटिव है इसलिए माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और इसका जो फॉर्मूला था वन बाई रूट क्यू में ln ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये 9 फॉर्मूले है ना, ये 9 फॉर्मूले, ये 3 हमारे रूट क्यू के फॉर्म में है। आप समझ रहे हो इसको, रूट क्यू क्यू कह रहे हैं हम, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, राइट। ये हमारे वन बाय रूट क्यू के फॉर्म में है, और हमने पहले वन बाय क्यू भी देखा है, ठीक है। सो दिस आर द 9 फॉर्मूलाज जो हमें क्वाड्रेटिक के फॉर्म, कौन से फॉर्म, वन बाय क्यू, वन बाय रूट क्यू और रूट क्यू को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक। अच्छे से लिख लीजिए 9 के 9 फॉर्मूले, है ना, लर्न करना है हमें इसको। चलिए एक बार लर्न करते हैं हम लोग मिलके, ठीक है। इसको मिटाते हैं और एक बार लिख के देखते हैं, आप लोग भी करिए मेरे साथ, ठीक है। एक और बार आप पीछे पेज पलटिए और मेरे साथ साथ ये 9 के 9 फॉर्मूले लिखिए, ठीक है। देखिए तो सही कितना याद हो गया हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 9 फॉर्मूलाज है ना, 9 फॉर्मूलाज, ऐसा हेडिंग करके हम बना दे इसको। तो पहला फॉर्मूला है 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये क्या था, 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी, ठीक है, ऐसा था। सेकेंड, इसी में अगर 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है तो इट वाज 1 बाय 2a ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। थर्ड, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, अगर ऐसा है तो 1 बाय 2a ln ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट क्यू में आ गया हम, पहले 3 तो 1 बाय क्यू के रूट क्यू में, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। बेटा ये आसान है, कैसे आसान है, ln ऑफ x प्लस ये सेम टर्म रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर होता, ठीक है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ साइन थीटा वाला है ये, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ये कैसे समझा आपको, आप साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते अगर करते तो, ठीक है। देन नेक्स्ट, सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो ln ऑफ x प्लस रूट ओवर ये सेम टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब 7, 8, 9 थोड़े बड़े हैं क्योंकि रूट क्यू के फॉर्म में हमने देखे थे, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब ऊपर आता है मतलब रूट क्यू के फॉर्म में आता है, तो इसका आंसर क्या है सर, तो इसका पहला टर्म तो बहुत ईजी है याद रखने के लिए, एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आगे का टर्म क्या होगा, तो सर ये ए स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर बाई टू, और जब ये डिनोमिनेटर में था तो इसका फॉर्मूला क्या था, ln ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी आ जाएगा आगे, ठीक है, तो प्लस सी। फिर 8, अगर मैं रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहता हूँ आपको, तो ये पहला टर्म तो यही होगा एक्स बाई टू, ये सेम एक्सप्रेशन, ठीक है, ए स्क्वायर के आगे पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर बाई टू, और इसका फॉर्मूला जब नीचे था तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए था सर, ठीक है। एंड 9th फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, दिस इज नथिंग बट एक्स बाई टू रूट ओवर ये सेम एक्सप्रेशन माइनस ए स्क्वायर बाई टू, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर के आगे नेगेटिव है, और ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। तो ये हमारे 9 फॉर्मूलेज है ना बच्चों, ये हमारे 1 बाई क्यू के 3, रूट क्यू 1 बाई रूट क्यू के 3 और रूट क्यू के 3, ठीक है। हमने कुछ प्रूफ किए, 1, 2, 3, 4, राइट, हमने प्रूफ भी किए और बाकी भी हम प्रूफ करेंगे धीरे धीरे, राइट। 5 और 6 मैंने कहा आपको आप आराम से कर सकते हो, 7 एंड 9 आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम आगे धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। अभी तो हम बस इसको यूज करना समझेंगे, हमारे क्वेश्चंस में इन 9 फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे अब आगे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हो 1 बाय क्वाड्रेटिक है तो ये 1 बाय क्यू के फॉर्म में है, और अगर 1 बाय क्यू के फॉर्म में है तो कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, तो क्या होगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर क्या होता है 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो बस इसको हम उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। कंपेयर अगर आप करोगे तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 1 बाय 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी, खत्म ना। इतना आसानी से हम बस कंपेयर करेंगे और हमारा फॉर्मूला भी 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई, राइट, हो गया, बहुत इजी।
सेकेंड, अगेन ये कौन सा फॉर्म है, हमें हमेशा फॉर्म देखना पड़ेगा, तो 1/√q का है, तो अगेन हमें कोई फॉर्मूला अटैच करना पड़ेगा, तो 1/√a² माइनस x²। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। तो बस यहाँ पे भी आप इसको अरेंज करो, तो भैया मुझे 1/√a² चाहिए था, तो मैं 7 को किसका स्क्वायर कह सकता हूँ, √7 का स्क्वायर, राइट। यस सर, तो इसका मतलब आप देखोगे a की जगह क्या आया, √7 आया, तो मेरा आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x/√7 प्लस c। देखिए अब a स्क्वायर चाहिए आपको, यहाँ 7 जो है ना ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो √7 का स्क्वायर है, तो देयरफॉर कंपेयर करके a का वैल्यू क्या हुआ, √7 हो गया। ठीक, तो ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हमने शुरुआत करी, आप समझ रहे हो, बस हमें कुछ फॉर्मूले से इसको रिलेट करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। वही है कि इंटीग्रेशन में हमें क्लिक करना है कि भाई फॉर्मूला ये लगेगा, बस लगा दिया। चलिए अब थोड़े लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, ये तो 2 क्वेश्चन हो गए इजी। अब थर्ड, अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस x प्लस 1, ठीक है, अगर ऐसा आता है तो आप क्या करेंगे सर, अरे यार आपने पढ़ाया तो नहीं है, ऐसा पढ़ाया क्या मैंने बेटा, नहीं सर, जो भी मैंने फॉर्मूलेस लिए थे उसमें बीच में x वाला टर्म तो था ही नहीं, हम भी वही सोच रहे थे कि क्वाड्रेटिक तो बोल रहे हो आप, लेकिन x² वाला और x का टर्म तो है ही नहीं। तो बच्चों कितने लोग ये बात समझते हैं कि हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत बड़ा वर्ड है ये, क्या करना पड़ेगा हमें, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से क्या होगा सर, देखिए क्या होता है। अच्छा कितने लोग पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, x² माइनस x, हम मिडिल टर्म क्या है, तो x है, उसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसका आधा, हाफ आप क्या करोगे, स्क्वायर ऐड भी करोगे और सबट्रैक्ट भी करोगे, ठीक है। तो थर्ड टर्म आपको याद है, थर्ड टर्म, राइट, थर्ड टर्म आप ऐड करते हो सबट्रैक्ट करते हो, थर्ड टर्म का स्क्वायर। मैं फिर से बताता हूँ क्या ऐड और सबट्रैक्ट किया आपने, इसको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लाना है, तो इसका मतलब होता है आपको x का कोएफिशिएंट देखना है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, -1 कोई फर्क नहीं पड़ता, 1, तो 1 का आधा कितना हुआ, हाफ, तो इसका स्क्वायर आपको ऐड एंड सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड एंड सबट्रैक्ट। जितने लोगों को पता नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर आप पता करिए, है ना। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इस कारण ये जो है ना एक x माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है इतना पार्ट x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये आप सॉल्व करेंगे आगे तो प्लस 3/4 हो गया, ठीक है। आप करिए -1/4 प्लस 1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस हाफ स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इट कैन बी रिटन लाइक दिस। सो देयरफॉर अब हमारा इंटीग्रेशन आया कैसा, 1/x माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कौन से फॉर्मूले से रिलेट करेगा सर, मुझे समझ में आ गया, 1/q है और एक ऐसा है x² प्लस a² या a² प्लस x², इसका आंसर क्या होता है बेटा, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, करेक्ट, ऐसा है ना यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ऐसा कुछ हमें यूज करना पड़ेगा। अब कंपेयर करो, जहां जहां x है वहां x माइनस हाफ, तो हमारे आंसर में भी क्या होगा सर, राइट, क्या होगा 1/a, a मतलब क्या सर, कंपेयर किया आपने, a का मतलब है √3/2, तो 1/√3/2 tan इनवर्स ऑफ x/a, x की जगह यहाँ x है, यहाँ क्या है x माइनस हाफ, यहाँ x माइनस हाफ हो जाएगा डिवाइड बाय √3/2 प्लस c। ये स्टेप फिर से देखें, ठीक है सर, ओके। ये फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि ये x² हो गया ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया आपने, तो ये x² प्लस a², राइट, तो x की जगह लेकिन x माइनस हाफ है, तो फॉर्मूला यूज करते भी वही करना है, 1/a, a मतलब ये √3/2 का होल स्क्वायर मतलब √3/2, और x की जगह पे x माइनस हाफ। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दिएंगे आप, तो क्या हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1/√3 प्लस c। आप इसका एलसीएम एंड ऑल करेंगे तो दिस इज व्हाट वी गेट एज आंसर। तो बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हाउ डू वी कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करा जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं, तो आप मिडिल टर्म जो होता है उसका हाफ, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ, राइट, तो यहाँ पे आप 1 था तो उसका हाफ, मतलब हाफ खुद हो गया, तो हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सबट्रैक्ट एंड दैट गिव्स मी द स्टेप्स। तो अगर आप इसको एक्सपांड करोगे ना तो ये एग्जैक्टली यही आने वाला है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर, ठीक है बच्चों। और भी क्वेश्चंस करके देखेंगे, लेकिन ये आप समझ गए तो बहुत अच्छे, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको खुद को करना है, चलिए ट्राई करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 प्लस 8x माइनस x² dx, ठीक है सर। फॉर्म कौन सा है, फॉर्म तो 1/√q है, ठीक है, बराबर है, ओके। लेकिन हमारे पास जो भी फॉर्मूले वो कैसे, a² प्लस x², a² माइनस x², ऐसी कुछ फॉर्म में, तो क्या करना पड़ेगा सर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको लेके आते हैं बाहर, ओके। कंप्लीटिंग स्क्वायर करते वक्त सबसे पहला रूल क्या होता है पता है आपको, स्टेप्स क्या होते हैं आपके, कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आप माइनस बाहर निकालोगे तो ये x²
माइनस 8x माइनस 9 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, सबसे पहला रूल। नेक्स्ट x का कोफिशिएंट क्या है 8, तो इसका हाफ मतलब 4, तो ऐड 4 स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट एज वेल, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 स्क्वायर। फिर से देखो x का कोफिशिएंट क्या है 8, तो उसका आधा, ठीक है। सो माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड माइनस 9, ठीक है। तो माइनस ऑफ ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये देखो माइनस 25 हो गया। ये जो बाहर माइनस था उसको दे देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच्चों इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये सारी स्टेप्स हमने की, और देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, तो हमारा i बन गया है, आप ध्यान से देखिएगा, हमारा i बन गया है 1 अपॉन रूट के अंदर है सारा 5 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। किससे कंपेयर हो सकता है ये, कौन सा फॉर्मूला सर, मुझे आता है कौन सा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और क्या होता है बेटा इसका आंसर, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। तो बस हमारा भी आंसर यही होगा, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह क्या है x माइनस 4, a की जगह क्या है 5 प्लस c। दिस इज व्हाट वी हैव आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। बच्चों स्टेप्स समझिए ना आप, बहुत आराम से करिए, और वो 9 फॉर्मूले को किस तरह फिट कराना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। और क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, x का कोफिशिएंट पहले आप 1 करते हो तो ये माइनस बाहर निकला, और फिर x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा, राइट। तो यहाँ 8 है तो 8 का आधा 4, तो 4 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो इससे ये बात होगी x माइनस 4 होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 25, ये माइनस अंदर दिया आपने तो ऐसा कुछ बन गया। एंड नाउ इसको लिंक करना है किसी फॉर्मूले से, राइट, एंड वी गॉट वन ऑफ द फॉर्मूला जो यूज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए अच्छे से, अगला एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है, सर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट क्यू का फॉर्म है, ठीक है। बढ़िया, बट ये हमारे फॉर्मूले से रिलेट हो सकता है क्या, हमारे फॉर्मूले थे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं, क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर, गुड, राइट। तो क्या करना पड़ता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1 है, तो हाफ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया बेटा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आएगा प्लस 3/4, ठीक है। आप देखो सॉल्व करके, तो ये आ गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, करेक्ट। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया अब, तो देयरफॉर आई कैन से कि सर हमारा इंटीग्रेशन i जो है इट इज नथिंग बट रूट ऑफ x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है, dx, ऐसा हो गया है। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा आप, तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, तो सर यूजिंग क्या, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, क्या था x/2, ये सेम टर्म, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था प्लस a स्क्वायर बाई 2, और ये जो है ये ln ऑफ x प्लस सेम शक्ल, ठीक है। सर ऐसे कुछ था, ठीक है, ओके, गुड, वेरी नाइस। तो लेकिन जहां जहां x है वहां मुझे x प्लस हाफ लिखना पड़ेगा, जहां जहां a है वहां मुझे रूट 3/2 लिखना पड़ेगा। तो हमारे इंटीग्रेशन i का आंसर हो जाएगा x/2 मतलब x प्लस 1/2/2 रूट ऑफ ये सेम शक्ल, ठीक है, ये सेम शक्ल आप लिखेंगे तो x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर मतलब क्या बेटा रूट 3/2 का स्क्वायर बाई 2, और ये ln वाला टर्म यहाँ लिख देते हैं, ln ऑफ x प्लस, अगेन जहां जहां x है मुझे पता है ना, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, x प्लस हाफ लिखना पड़ेगा प्लस रूट ओवर ये पूरा शक्ल जो है x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और पूरे के बाद आंसर में प्लस c करेंगे, अगले स्टेप में कर देंगे। अच्छा कितने लोग ये समझते हैं सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर ये जो है ये सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, अग्रीड है बेटा। आप जब इसको x स्क्वायर वेयर करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, पूरा पूरा यही आएगा, यस सर। तो देयरफॉर i विल बी इक्वल टू, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, 2x प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ओके, पहला चीज हो गया। और ये जो है ना ये वाला ब्रैकेट, ये पूरा सिंप्लीफाई करने पे यही खुद आने वाला है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस ये कितना हो गया देखेंगे आप, तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है, और ln ऑफ ये भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2x प्लस 1/2, ठीक है, पहला ब्रैकेट प्लस ये जो ब्रैकेट है वो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c। दिस इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग, है ना बच्चों, आराम से समझिए। जब मैं इसको एक्सपांड, एक्चुअली ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है ना, तो यहाँ पे जब मैं ये सब लिख रहा हूँ तो आई कैन जस्ट सिंप्लीफाई, डायरेक्टली कह सकते कि जो स्टार्टिंग में था वही पार्ट रहेगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेट आवर आंसर।
देखा हमने कैसे अलग अलग क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किए, ठीक है, और हमने बस एसोसिएट किया। और इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था कि हमें अगर बीच में एक्स का टर्म मिल रहा है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तभी हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो बेसिक हमारे 9 फॉर्मूले, ठीक है, जो हमें यूज करने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जो आपको और मजेदार है ना बना देगा इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। लेटर से मुझे कहा गया कि इंटीग्रेट, ठीक है, मुझे कह दिया गया इंटीग्रेट 3 पावर x अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस 9 पावर x dx। ऐसा कुछ मुझे इंटीग्रेशन में पूछ लिया गया। अब मैं क्या करूंगा, है ना, मजेदार बना ना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए तो सही क्या करना पड़ेगा हमें। बच्चों ये 2 स्टेप में 2 स्टेप है। पहली बात, सबसे पहली बात 3 पावर x अपॉन रूट में जो है मैं इसको 4 स्क्वायर प्लस 3 पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं, क्या कहते हो आप? ये 9 पावर x को मैं 3 स्क्वायर x ऐसा लिख सकता हूँ, विच इज 3 पावर x का स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या करेंगे, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखिए। अगर मैंने 3 पावर x को t डाला बेटा, सब्स्टिट्यूशन चल रहा है ना, तो क्या होगा 3 पावर x log 3 dx विल बी इक्वल टू dt, करेक्ट, ओके। ऐसा हो जाएगा। लेकिन सर मेरे पास तो सिर्फ 3 पावर x log dx ही है, तो ये log 3 को लेके जाते हैं उससे। 3 पावर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन log 3 और ln ऑफ 3 जो भी कहना है। देखा आपने कैसा बना दिया है क्वेश्चन को हमने ना। आपको ऐसे सब चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो ऐसे सारे है ना चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। क्या ऑब्जर्व करना था आपको? सर ये 9 पावर x है, 3 पावर x है, तो ये 3 पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 पावर x को t डालेंगे तो उसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है। ये कल लास्ट लेक्चर और आज का लेक्चर हमने मिक्स कर दिया, ठीक। अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा ऊपर में dt अपॉन log 3 डिवाइड बाय रूट ओवर, ये क्या है 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट, 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ऐसा बन गया सर। ये log 3 तो कांस्टेंट है तो 1 बाय log 3 बाहर आ गया और ये हो गया dt अपॉन रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। कितने लोग समझते हैं सर ये 1 बाय रूट क्यू का फॉर्म है? और कोई फॉर्मूला जो इससे एसोसिएट हो सकता है? यस सर, है ना, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या होता है इसका आंसर? ln ऑफ x प्लस रूट ओवर, ठीक है, रूट में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ऐसे होता है। बहुत बढ़िया, तो लगा ले इसको, ये हो जाएगा 1 बाय log 3, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा सर? ln ऑफ x मतलब यहाँ t है, तो t प्लस रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। बट हमने स्टार्ट x में किया था तो हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए? x में होना चाहिए। तो 1 बाय log ऑफ x log ऑफ 3, ठीक है, ln ऑफ t की जगह क्या आएगा बेटा? t क्या रखा था आपने, देखिए t रखा था 3 पावर x, सो 3 पावर x प्लस रूट ओवर 16 प्लस 9 पावर x, राइट, ये भी 3 पावर x ही रहेगा, तो 3 पावर x का स्क्वायर प्लस सी। दिस इज व्हाट वी गेट एज आवर आंसर, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर बन जाएगा। आप देखिए 4 स्क्वायर को 16 लिखा है मैंने, टी स्क्वायर मतलब 3 पावर x का स्क्वायर, ओके। तो रीसब्स्टिट्यूट किया एंड वी गॉट द आंसर। फिर से देखें एक बार, पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था सर, हम सब्स्टिट्यूशन भी तो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये देखो ये अभी कोई फॉर्म में नहीं है, बट हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 बाय रूट क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बाय यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशन। 3 पावर x को हमने t रखा, तो 3 पावर x dx क्या हो गया? dt, ठीक है, 3 पावर x dx जो है dt अपॉन log 3 आ गया आपने सॉल्व करके, एंड देन ये 1 बाय रूट क्यू के फॉर्म में आ गया और हम आराम से सॉल्व कर गए, ठीक है। मतलब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। आपको हमेशा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, कर सकता हूँ, कैसे करूंगा, ठीक है। तो ऐसे हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को जब भी हमें मिलेंगे। एक स्टार क्वेश्चन दूंगा मैं जो इसी के जैसा होगा, आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा और फिर फॉर्मूला लगाना होगा, है ना। मैं हमेशा स्टार क्वेश्चन थोड़ा आगे के लेवल का, थोड़ा आगे के लेवल का, आई वांट यू टू पुश योरसेल्फ ताकि आप कर सके क्वेश्चन को। लास्ट स्टार क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने अच्छे से किया है, राइट। तो चलो देखते हैं कि स्टार क्वेश्चन एंड फिर इस टॉपिक को आज खत्म करते हैं। तो बच्चों ये है स्टार क्वेश्चन आज का। इंटीग्रेट करना है आपको सेक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर tan स्क्वायर माइनस 2 tan x प्लस 5 dx इसको, और ये आपके 4 ऑप्शंस है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा ऑप्शंस आपके, ठीक है। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आता है। चलिए आपको मैं हिंट देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। आप देख के ऑब्जर्व कर भी रहे होंगे कि tan x को अगर t रखूंगा तो सेक्स स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए हिंट भी है। वैसे कुछ बच्चों को डायरेक्टली समझ में आ गया था, तो बताइएगा a b c d में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आज हमने पहला फॉर्म देखा 1 बाय क्यू, 1 बाय रूट क्यू और रूट क्यू। आगे ऐसे ही कई फॉर्म्स देखते रहेंगे, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।